रीवा जिले के गंगेऊ जनपद अंतर्गत त्यूनी ग्राम पंचायत में कथित महाघोटाले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां विकास योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि मनरेगा योजना के तहत तालाब गहरीकरण और अटल सरोवर निर्माण में भारी अनियमितताएं की गई। मजदूरों को रोजगार देने के बजाय मशीनों से काम कराकर फर्जी मास्टर रोल के जरिए लाखों रुपए का भुगतान किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अटल सरोवर निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अवैध गहरीकरण के कारण गांव में जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे शासकीय भवनों और कई घरों को नुकसान पहुंचा। मामले में यह भी आरोप है कि स्टेडियम के लिए आरक्षित सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया। मीडिया में मामला उजागर होने के बाद जांच टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। शिकायतकर्ता प्रकाश तिवारी का आरोप है कि उन्हें लगातार शिकायत वापस लेने के लिए दबाव और धमकियां मिल रही हैं। साथ ही कार्यपालन यंत्री और संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित हैं। पशु चिकित्सालय महीनों से बंद है, पाइपलाइन बाधित है और सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अमृत सरोवर योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत त्यूनी में एक अटल सरोवर का सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण लगभग 1 करोड़ 44 लाख की लागत से होना था, जिसमें मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जाए। परंतु उसके उलट पूरा कार्य मशीनों से हुआ, लेकिन जो भुगतान हुआ फर्जी मास्टर रोल लगाकर मजदूरों के नाम पर भुगतान किया गया और मजदूर गांव क्षेत्र के बाहर के भी थे। इस संबंध में हमने लगातार शिकायत की। त्यूनी में जुलाई में अत्यधिक वर्षा से यह तालाब फट भी गया। प्राचार्य ने भी लेटर लिखा। अब 10 से 11 माह से पशु चिकित्सालय जलमग्न है। यहाँ पशु सेवाएं पूर्ण रूपेण बाधित हैं। जब जुलाई में यह तालाब फट गया तो हमने इसकी मांग के लिए माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ अनुरोध किया। उसके पूर्व हमने तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और आरईएस विभाग को पत्राचार किया, लिखा पढ़ी की, कई बार मीडियाबाजी भी हुई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके पश्चात जब ये तालाब फट गया जुलाई में, हमने माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ अनुरोध किया। वहां से जांच दल गठित हुआ। जांच दल में कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री मौके पर उपस्थित हुए और कई ग्रामवासियों की उपस्थिति में उन्होंने यहाँ पर जांच की और प्रतिवेदन बनाया। प्रतिवेदन में उन्होंने साफ साफ लिखा कि हाँ, यहाँ पर कई सारी शासकीय संपदाओं को नुकसान पहुंचा है, जल भराव की स्थिति है। उसके बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस दौरान हम लोग लगातार सीएम हेल्पलाइन करते रहे और अधिकारियों से फोन पर बात करना प्रयास करते रहे, कार्यालय भी जाते रहे, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी असर नहीं हुआ। जो कार्यपालन यंत्री हैं लगातार अवैध तरीके से भुगतान करा रहे हैं और हम जब उनसे अनुरोध करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके पूर्व हमें झूठे मुकदमे में फंसाने, जानलेवा हमले की धमकी भी दी गई, जिसकी शिकायत हमने मनगवा थाने में भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लगातार अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये जो त्यूनी का ये अटल सरोवर है, अभी बीच में अभी माननीय कलेक्टर महोदया का इसमें स्टेटमेंट आया कि हम इसमें जांच करवाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन लोगों के ऐसे कृत्य के कारण काफी ज्यादा शासन के राजस्व की हानि हुई है। जिन स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना था, बताइए उनको रोजगार नहीं मिला है। उसके उलट एक पूरा अवैध कार्य जारी है। इसमें मुख्य भूमिका जो भी है मनगवा विधायक और जनपद गंगेऊ के अध्यक्ष की मुख्य भूमिका है। ये भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। हाँ, कई ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि सारा काम मशीनों से हुआ है और मजदूरों के नाम पर जो भुगतान हुआ है बहुत गलत है। तो मैं शासन, प्रशासन और न्यायपालिका से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में न्यायोचित कार्यवाही करें। और जो मनरेगा में फर्जी भुगतान भी हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह भुगतान 10-10, 25-25, 30-30 किलोमीटर दूरस्थ लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत त्यूनी में कभी आए ही नहीं, उनके नाम 40-40 दिन का भुगतान हो गया है। इस संपूर्ण मामले में मैं न्यायपालिका से और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। और मैं इस संबंध में आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल भर में कई सारे उपयंत्री और कई सारे सहायक यंत्री बदले गए। जो उपयंत्री, सहायक यंत्री गलत कार्य या गलत बिल पास नहीं कराना चाहते हैं, उनको राजनीतिक दबाव और बड़े अधिकारियों के दबाव में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है। बताइए, ऐसे में हमारे जो आम जनमानस का विश्वास है शासन प्रशासन के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, उनका विश्वास जो भी है डगमगा रहा है।
मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे आने वाले समय में आम जनमानस का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे और जो ये भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं, जो अपराधी फल फूल रहे हैं, इन पे लगाम लग सके और मुझ जैसे समाज सेवकों को। तिवनी ग्राम पंचायत में जो जांच हुई है उसका जांच प्रतिवेदन अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित कर रही हूँ कि वो जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत भी करें और यदि उसमें कोई फैक्ट पाए गए हों तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। उसमें आरोप लगाया गया था कि जो मनरेगा से होता है, मनरेगा से नहीं करवाया गया, मशीनों के द्वारा किया गया था और जो लेबरों को पेमेंट हुई है तो बाहर के लेबरों को पेमेंट हुई है। अभी जांच प्रतिवेदन का विषय है, जांच प्रतिवेदन में क्या फैक्ट्स आए हैं ये मैं देख करके बेहतर बताता हूँ।